Good morning to each and everyone. Welcome to Kheda Park or Shahid Bhagat Singh Park. Stalling done. Sanitation is yet to be done. All of a sudden, I simply got one of the gentlemen, future of India, or you can say Bharat of India in Hindi, है ना. और मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 साल के बाद भारत कैसा होगा. मैं तकरीबन 500 बच्चों से पूछा. कोई अलग अलग बात सब बोलता है. उसमें कोई एनडीए वाले हैं, है ना. बेचारा क्वालिफाई किया 2 दिन में मिला. सर सॉरी, ऐसा आप आई कुड नॉट मीट यू बट आई एक्चुअली कम्पीटेड. हमने कंग्रेचुलेशन माय डियर सन, आई डिड नॉट से बट आई डिड नॉट नो बट ही एक्चुअली मेट मी इन द पार्क लाइक दैट. तो वहाँ पर उन्होंने आईएएस वालों को ये बोला था कि आप व्हाई डोंट यू मेक ए ग्रुप डिस्कशन. हम बैठते हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंसिया क्लास हैं, और जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा समाज पीछे रहेगा. अच्छा, एजुकेशन है तो कुछ विजन भी है. कुछ एजुकेशन नहीं है तो विजन कहाँ से होगा. और आप चाहोगे हम गद्दी में बैठे रहें, बैठने के बाद डंडा चलाएं तो नहीं होगा. अब ज़माना बदल गया है, ज़माना बदल गया है ना. अब चलो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी चाहूँगा अपना परिचय दे दो. जी, मेरा नाम अभिषेक कुमार. हाँ, एस्पिरेंट सिविल सर्विसेज, हेल्थ फ्रॉम सिविल सर्विस. या और मेरा यही छोटा परिचय है. छोटा परिचय, बहुत बढ़िया. एस्पिरेंट ये हेल्थ फ्रॉम सीतामढ़ी, आई थिंक वन ऑफ द फेमस प्लेस, है ना. या associated with that the Sita of Rama's wife, like that. Am I correct? Lord, Mata Sita, I belongs to that, and I'm very proud about my background that I belongs to that very good place. Very good. माँ सीता chose to be a हाँ हाँ. कम. उनका तो जन्म हुआ नहीं था ना, उन्होंने तो उद्भव कहना चाहिए. वो उद्भव ही इमरजेंस फ्रॉम दैट एरिया. उद्भव, हाँ, या इमरजेंस. I don't think ओकर हमारे कहीं से निकास होना, इमेनेट sometimes ना हमारे साथ ये प्रॉब्लम है ना कि हम हिंदी के या संस्कृत की जो वर्ड है उसको इंग्लिश में एज इट इज नहीं बोल सकते. तो उसके लिए हम आसपास तो जा सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ड को हमको एज इट इज हिंदी में ही बोलना या संस्कृत में ही बोलना ज़्यादा अच्छा रहता है. बोलिए, एकदम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि वो ना एक पूरा फीलिंग देता है, नहीं तो नहीं दे पाता है. जैसे हम कुछ भी बोले और उसका जब तक फीलिंग नहीं आ पाए तो कंप्लीट फील नहीं होता. तो इसीलिए मैं कुछ वर्ड जैसे होते हैं, जैसे उद्भव हुआ, तो इसको मुझे लगता है कि माता सीता. लेकिन ठीक है, आम आदमी उद्भव नहीं समझता है. जन्म बोलने से, जन्म समझने से समझ लेगा, है ना. वहाँ पैदा हुई तो पैदा तो हुई नहीं, घड़ा से निकली हो. उनका नाम ही धरती से निकली थी, उद्भव हुआ था. बहुत बढ़िया. तो इसीलिए उनको सीता भी नाम इसीलिए दिया गया है. अच्छा, एक मिनट. जहाँ तक मैं कभी कभी देखता हूँ वीडियो, बिहार के बारे में बड़ी लंबी चौड़ी बातें बोली जाती है, ये जगह वो जगह वो जगह. मैं गया नहीं पूरा. उसके रीजन है पढ़ाई के क्रम में तो लोगों को नौकरी का चक्कर होता है, फिर बाहर चले जाते तो कहाँ फुर्सत नहीं मिलता है. एक दिन किसी ने हमसे पूछा था कि आप विदेश गए. हमने अपना देश ही नहीं पूरा घूमे, विदेश तो बात छोड़ दो, है ना. हाँ, लिखना जरूर जानता हूँ कि लोगों के अगर हाट में मिलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ अलग अलग स्टेट का, तो वहाँ कुछ ना कुछ मैं समझ जाता हूँ ऐसा होगा, लाइक दैट, है ना. अब यहाँ पे जैसे कि हमारा एक सपना है, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो. क्या गलत है? 5 सेंटेंस में लगभग पूरे जो सिचुएशन है हमको उसने कवर कर लिया है. दूसरी बात, यहाँ पर जब मैं आया तो मैं देखा कि इतना कूड़ा था. लोगों से पूछा, कोई सपोर्ट नहीं किया. लेकिन अभी तो बहुत सारे लोग हैं ना जो हाईजैकिंग करने वाला कि चलो हम कर रहे हैं, फोटो खिंचाने वाला, तो उससे कोई मतलब नहीं. फिर यहाँ पे हमने जो गेस किया, उत्तम नगर इज गंदा नगर, गंदा नगर. तो यहाँ पर इट इज टू बी मेड साफ नगर. वो कैसे, मैं बता रहा हूँ. चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर. मैं कविता भी लिखता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में, है ना, दोनों में. अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि यहाँ से निकलने के बाद बाजार में जहाँ भी कूड़ा दिखता है मैं उसको वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ. मैं लोगों से ये अपील करता हूँ, कहाँ कब तक ऑफिस दौड़ते रहोगे, कब तक ऐप में जाओगे, सीधा वीडियो बना अपलोड करो, वहाँ सब देखता है ना, सब देखता है ना. अच्छा, उसके अलावा जैसे विद्यार्थी लोग हैं, इससे मैं उम्मीद कर, जैसे मैं इस स्टूडेंट से हमारा बहुत लगाव है ना. जब खड़ा हो गया तो 3000 स्टूडेंट हमारे पीछे रहेगा. सफाई करने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ, झाड़ू लेके पीछे खड़ा रहता है, 2 मिनट में हो जाता है. हम खाली बोलने से नहीं होगा ना. अच्छा, दूसरी बात, हमने लोगों को यह भी कहा कि मैं जहाँ काम किया ज़्यादा कुछ नहीं करूँ. एक पत्थर लो, उससे फेंको, जिसके बगल में गिरेगा वो भी बता देगा हमारे बारे में. इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता. तो खैर छोड़ो, तो गोन इज गोन से. अब यहाँ पे कुछ बातें खराब नहीं पाओगे, मैं थोड़ा जनरल टॉपिक की बात कर रहा हूँ. युवा, ये बूढ़े लोगों उसकी भी बात नहीं पूछता हूँ. और यहाँ पे विद द सन्स एंड किड्स, दबी जवानी बोलता नहीं. एक दिन संजोग से उसकी कोई बहू मिल गई, तो उससे भी पूछ दिया हमने. तो सर, दीज ओल्ड मेन्स हैव गॉट ए लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस. टाइम हैज़ गॉन. वी हैव टू जस्ट एक्चुअली केयर फॉर द बेबी, नॉट टू स्पीक ऑफ द हस्बैंड एंड होम लाइक दैट. हु हैज़ गॉट द टाइम टू सिट विद द ओल्ड मैन? ओके, दिस इज द क्राइसिस ऑफ टाइम. कम्युनिकेशन गैप इज देयर, इज नॉट देयर, बट दिस शुड बी जस्ट लिंक्ड. अगर लिंक नहीं होगा तो कहाँ होगा, ब्लास्ट होगा. कहाँ पे ब्लास्ट होगा? सोशल ब्लास्ट होगा, है ना. अभी हम जो लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं, किस लिए? कोई भाषा को लेकर लड़ रहा है,
कोई जाति को लेकर लड़ रहा है, कोई स्टेट को लेकर लड़ रहा है, कोई स्टेटस को लेकर लड़ रहा है। ऊंची आवाज़ में जय श्री राम बोलते हैं, क्या वो भगवान अंधा है या बहरा है ना? क्या नहीं ना। अरे यार वो तो इन बाइबल में भी लिखा है कि व्हेनेवर यू प्रे सिंपली जस्ट मेक योरसेल्फ टू बी क्लोज्ड इन ए रूम। वहाँ भी बोलता है कि आप पूजा करते हो तो दिखा के नहीं करो, है ना। अगर राम राम ही बोलते मन से बोलने में क्या, जैसे आप बोल रहे थे ना अभी राधे राधे लाइक दैट, मुझे अच्छा लगा तभी मैंने पकड़ा, मैं ऐसे नहीं पकड़ता, ठीक है। अब यहाँ कहीं ना कहीं एक कंसेप्ट है बिलीफ का, बिलीफ आप करो जिसमें करो वो काम होता है। और हमारा अपना व्यक्तिगत सोच है कि सकते हो तो किसी का भी हेल्प कर दो, परिचय है नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सकते तो हाथ जोड़ दो, इतना तो कर ही सकते हो, है ना। लोग मिलते रहेंगे, बातें करते रहो, और कम से कम ये जो कम्युनिकेशन गैप या क्राइसिस हो गया, दिल्ली में लोग कंक्रीट बिल्डिंग में आ गए तो इससे हार्ट भी कंक्रीट हो गया है ना। बातें नहीं करते हैं लोग, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। तो यहाँ भी लोगों को मैं लोगों से मिलवाता भी हूँ, ये भी मैं काम करता हूँ, रास्ते चलते हैं। आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट से मिलवा दिया, है ना। अरे कल को एक स्टूडेंट को वहाँ गिरता हुआ देखा था, अगर मैं पीठ ठोकता नहीं तो गया था, तो जब परिचय होगा तभी ना उसका पीठ ठोकोगे यार, है ना। तो गलत क्या कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अब एक सवाल ये बताइए, कॉमन सवाल है, माँ बाप भेजता है यहाँ पे दिल्ली में या बड़े बड़े शहरों में बच्चों को एजुकेशन के लिए, और कह सकते हो कोचिंग के लिए, लेकिन कुछ कुछ बातें जो होता है मुझे हर्ट कर जाता है। मैं देखता हूँ युवा लड़कियाँ लड़के फूक रहे होते हैं, दारू पी रहे होते हैं, और वो कहीं ना कहीं किसी के लाल हैं या लाली हैं, और उनको नहीं पता हो घर में जब कुछ नहीं कर पाते हैं, जब ये होता है या तो सुसाइड करते हैं या कहीं का नहीं रहा, है ना। तो ये समाज कहाँ जा रहा है? देखिए मेरे हिसाब से बहुत सारा फैक्टर है इस पे। हाँ बोलिए आप। ठीक है, मुझे लगता है कि हमको बहुत चीज़ समझना होगा। ठीक, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप तो है हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, हम लोगों के बीच में, खास करके हमारे पेरेंट्स और इस के बीच में, चाहे जिस भी कारण से आया हो, उस कारण में अभी उसका डिटेल एनालिसिस करने का भी समय मेरे पास है भी नहीं, कोई बात नहीं, तो इसके लिए तो सबसे पहले तो हमको कम्युनिकेशन, जो आप कह रहे थे मैं उसी बात को आपको कहूँगा कि कम्युनिकेशन पे तो हमको फोकस करना ही पड़ेगा। एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक बीच में एक हेल्दी कम्युनिकेशन। हमें अपने विल इम्पोज नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ हमको एक बताना जरूर होगा, चाहे कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, जो सिगरेट पीते हैं या और भी किसी प्रकार का कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर पाया है, या इस चीज़ को बता नहीं पाया कि ये हमारे लिए सही नहीं। और ज़्यादातर लोग वो एडुकेटेड है, लेकिन एजुकेशन आपको सिंपली एजुकेशन आपको कैरेक्टर नहीं बना सकता। आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट करना होगा कि लोग इस चीज़ को कैरेक्टर डेवलपमेंट में आ जाए, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना होगा। कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को, जो मेरा इस प्रिपरेशन का जर्नी रहा है, जिसमें मैंने पाया बहुत लोग लोनलीनेस के कारण चूंकि बाहर आते हैं, तो उनको लगता है कि सेटिस्फेक्शन मुझे मिलता है थोड़ा सा ये करने के कारण, लेकिन एक फॉल्स कॉन्शियसनेस, वो मतलब कि उनका कंप्लीट नहीं है। उनको उन चीज़ से निकलना चाहिए, जैसे आपने बताया कि सोशल सर्विस, ये सब चीज़ें अगर हम में पार्टिसिपेट हो तो ज़्यादा चीज़ हमें इंगेजमेंट भी देगा, सेंस ऑफ कंप्लीटमेंट देगा, थोड़ा सा फील आएगा कि हाँ हमने कुछ किया है सोसाइटी के लिए। तो एक जर्नी में धीरे धीरे वो आ जाता है। लेकिन हमारे पास ना एक बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम है इस चीज़ का, एस्पिरेशंस की हम तुरंत ऑफिसर बनेंगे एकाएक, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्रक्रिया के तहत नहीं बनना चाहते हैं। हमको लगता है कि कल हम सीधा एक आ जाएंगे और उसमें बन जाएंगे। तो यही है कि जैसे सोशल सर्विस हो गया, ठीक है ना, जैसे उस समय पार्टिसिपेट हो तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर इस चीज़ का जो नीड दिख रहा है हमको, जरूरी है। अब यहाँ बोलिए, थोड़ा सा मैं इसमें आऊँगा। उसमें हम थोड़ा सा लोगों को एनकरेज करें कि पार्टिसिपेट करें। थोड़ा हमारे जो ओल्डर पर्सन्स हैं उनको भी थोड़ा सा चाहिए कि जैसे आपने मेरे साथ कम्युनिकेट किया, आपने मुझे अप्रोच किया कन्वर्सेशन के लिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हमारे पूर्वज हैं या हमसे अग्रज हैं, तो उनको भी थोड़ा सा एक पॉजिटिव रोल, और एक से कहते हैं कि थोड़ा अधिक एक एक्टिव रोल प्ले करने की जरूरत है। ठीक। हाँ, जिससे लोग बातचीत करें, अपना आपस में खुल करके विचार एकदम साझा करें। हाँ, लेकिन खुले में बातचीत हो, ये नहीं कि हमारा अपना विल इम्पोज करते हैं कि ऐसा करना चाहिए। हाँ, एक हेल्दी कम्युनिकेशन हो जिसमें वो लोग करेगा भी नहीं, वो करेगा भी, उसका नेचर है ना। अच्छा, देखिए यहाँ पे सीधा हिसाब लाइन है, सम टोटल ऑफ द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड कैरेक्टर। आप दिन भर क्या करते हो, कैसे रहते हो, किन लोगों के साथ रहते हो, वहीं को कैरेक्टर को जोड़ा जाता है। और कभी कभी जो जोड़ा जाता है सेक्स ऑर्गन को लेकर के भी, जैसे मान के चलिए, तो वहाँ पे एक हमारा सोच है कि आपने पढ़ा है चरित्रहीन शरदचंद्र चटर्जी का? नहीं। उसे दो मैं ब्रीफ में कह देता हूँ। उसमें एक लड़की है 10 साल की, से उसकी शादी होती है 40 साल के आदमी के साथ। ये जस्टिफाइड है? नहीं ना। जब वो लड़की जवान होती है, वो बुढ़ा हो जाता है, उसका दमा खांसी हो जाता है, उसकी ज़रूरत है शरीर को, डॉक्टर आता है, ट्रीटमेंट उसके साथ रिलेशनशिप होता है। मैं जब उसको पढ़ा तो मुझे लगा तो उसमें कोई भी कैरेक्टरलेस नहीं है, सजेशन ने उसको ऐसा बना दिया है, एक ये सोचे।
दूसरी बात है यहाँ पर, जैसे कि मान के चलिए हम जब सोचते हैं यहाँ पे कि हमारा जो हम इंजीनियर तो बना देते हैं, ऑफिसर बना देते हैं, डॉक्टर बना देते हैं, लेकिन आदमी नहीं बना पाते हैं। यहाँ पे हम फेल हैं। अब जो फेल इसलिए हैं कि मैंने हमारा एक जो समधी है वो IAS रिटायर्ड है, हमने उससे एक दिन पूछा सवाल कि यार एक बात मुझे बताओ, आपका IAS ऑफिस तो जहाँ जन वेलफेयर के लिए है, जल कल्याण के लिए है, वहाँ जॉब मिलने के लिए तो बिठा देता है 2 घंटा तक, कोई काम नहीं है, बैठा रहता है, तो उसके पीछे कहीं आपको ट्रेनिंग तो नहीं दी जाती है कि उसको बिठाओ बार उठ कर चला जाएगा, या कोई घुस के 2 घंटे के बाद भी घुसा तो उसको इतना सवाल पूछ दो एकदम से उसका सवाल रह जाता है, कुछ नहीं बोला उसमें, कुछ नहीं बोला, इसमें साइलेंट इज एक्सेप्टेंस है ना। अच्छा, दूसरी बात, मैं कहीं भी किसी के सामने कुछ बोलने में कोई दिक्कत नहीं, मंत्री हो, संतरी हो, IAS हो, फलना हो, चिलना हो, कोई फर्क नहीं। आप सुधार चाहते हो तो सुधार के लिए स्टेप तो लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, है ना। आप जैसे मान के स्टूडेंट की क्वालिटी देते हो, कभी आके देखा स्कूल टीचर पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है ना। हमने IAS को भी बोला, आप जो आते हो बता के आते हो, जो स्कूल में एब्सेंट रहता है वो भी आ जाता है, उस दिन जो बेचारा रोज़ संजोग से नहीं आया तो वो एब्सेंट हो जाता है। आप बिना बताए सडनली आओ ना, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, ये तो लाइफ का ये फेज़ है। लेकिन मैं देखता हूँ कि आउट ऑफ डिफ़िकल्टी इमिनेट्स पर्सनालिटी। जो हमने महसूस किया आज, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं इतना ही जानता हूँ, हमें 24 घंटे का लाइफ पाया, 24 घंटे के बाद क्या होगा नहीं जानता है। इस 24 आवर में हम कितना कर सकते हैं। जैसे मान लो आपसे कुछ बात की है, ठीक है, तो यहाँ पे से पार्क में मैं देखता हूँ, तो हमारा किसी से कुछ नहीं लेना नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ कमेंट पास कर जाएगा। एक दिन कोई ऐसे बोल रहा था कि इस उम्र में तो ऊपर में महल बनाना चाहिए, ये क्या कर रहा है। अरे क्या कर रहे हैं, देखो नहीं हार ये कर इसलिए रहे हैं कि जिसका हमने खाया उसको लगा के जा रहे हैं, लगाने की कोशिश है हमारी, है ना। तो खैर छोड़ो, ये तो जनरल बातें हैं, हर आदमी मैनी माइंड्स की बात है। अब यहाँ पर भी हमने एक टैगलाइन बनाया है खास करके डिप्रेशन के लिए, अरे हिम्मत निजमन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो, है ना। हाँ, तो उसमें पेड़ को पकड़ो, पेड़ से बात करो, कोई नहीं बात कर, उससे बात कर सकते हो ना, उससे बात कर सकते हो ना। तो उसके अलावा हमने पार्क के लिए भी कुछ टैगलाइन बनाए हैं। एक तो है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, गलत तो नहीं है। हाथ जोड़ करता प्रणाम मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, ये भी नहीं, गलत नहीं है। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, कुछ मिनटों का श्रमदान, है ना। 2 मिनट, 1000 आदमी आता है ना, 2000 हाथ है ना भाई, नहीं है। उसके बाद जैसे कि मान से उतना ही है, एक पौधा भी आप देख सकते हो, एक पौधा कोई भी दे सकता है। 1000 पौधा होगा, आप एक दोगे तो कम से कम आओगे, देखोगे ना वहाँ पे। अब एक साथ आपने 500 लगा दिया, एक भी नहीं रहता, फोटो खिंचा लिया, मर गया सब के सब। तो हमारा सीधा हिसाब है कि जैसे कि एक थोड़ा सा और मैं लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक सवाल मैं बच्चों से ये पूछता हूँ कि बेटा सबसे बड़ी नौकरी क्या है, तो सीधे बोला IAS। और मैं बोलता हूँ नहीं, इट इज़ नेता। खराब लगता है, तो बोला कैसे, हम लोग IAS बनने को उसका फाइल ढूंढने लगता है ना। आज दूसरी बात, हम वो जैसे मान के चलो 13 करोड़ लोग हो हिंदुस्तान में जो पढ़े लिखे बेरोजगार हो, एज खत्म हो गया, यहाँ तो एज है नहीं, यहाँ पर एज है ना भाई, आप लड़ सकते हो ना। बोला पैसा कहाँ से आएगा, अपने मोहल्ले में 1 रुपया मांगो ना, 1 रुपया मांगो, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मांगो तो बोले खा जाएगा, देगा लोग। आप खड़े होगे तो अभी जो एग्जिस्टिंग है उससे बढ़िया बोलोगे। और दूसरी बात मैं ये भी बोलता हूँ, चल देख चोला नेता का, कहाँ दिखता कोई गांधी, है ना। आश्वासन और भाषण के बीच कहाँ लाता कोई आंधी, गलत तो नहीं है। नहीं, मैं एकदम सही देख रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। अच्छा, बोलना ही पड़ेगा, नहीं बोलने से नहीं होगा, बाद में क्या होगा, आपके सामने से थाली उठा कर ले जाएंगे। अच्छा, इसके बाद फिर हमने बस यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ। और जैसे कि IAS बनना चाहते हैं, अगर जैसे कि हमने एक फिल्म देखी थी नायक अनिल कपूर की, एक दिन का बना था CM, तो पूरा सुधार ला दिया था। तो कई IAS से हमने बात किया, तो सब ने अपनी अपनी बातें कही। सर मैं जब युवा था, जवान था, तो हम भी उसी तरह थे जैसे आप थे, है ना। लेकिन बाद में ये संगत के साथ गुण आता है, संगत के साथ गुण जाता है। इसी तरह समाज में ढलना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जो लिखते हो उसको थोड़ा, जैसे हमने लिख दिया था एक बार, PC झा अरुणाचली निग्रो लिखा, तो उसमें तुरंत हमको बुला लिया ना। हमने कहा डोंट यू नो इट अबाउट दैट इन योर ऑफिस मेनी टाइम्स आई हैव बीन जस्ट humiliated like anything. You are at the post of deputy commissioner maybe because of that reason you are not getting that much you think. But what about the common people? It don't say in the name of caste, in the name of language, in the name of this and that like that. It don't say. A person daily humiliated. अगर आप सीरियसली लोगे रोज humiliated होंगे, है ना। अब यहाँ पे जैसे बच्चों से ये भी पूछते हैं कि बेटा माँ बाप का पैर छूते हो, तो कुछ बोलता हाँ, कुछ बोलता नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है, आप सीतामढ़ी से धर्म से ज़्यादा रिलेटेड हैं। यहाँ लोग पूजा करने के बाद ये प्रतिमा या फोटो क्यों फेंक देते हैं, क्या कारण है। ये एक लड़के ने टिक्की वाला कोई लड़का था वहाँ पे,
शायद मधुबनी से जहाँ से भी होगा, एक खंडित फोटो खंडित हो गया। हमने क्या होता है खंडित, थोड़ा एक्सप्लेन करो। मैं तो जहाँ जरूर हूँ लेकिन उस पेशे से कर्मकांडी नहीं हूँ। पेशे से मास्टर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, उसी को पड़ोसी को पढ़ाया, उसी का खाना खाया और उसका कल्चर तुम्हारे माथे में होगा ही, है ना। क्या लगता है आपको, जिसकी पूजा की, जैसे आदमी जिंदा है जब तक उसको हम बढ़िया से रखते हैं, जैसे मरा उसको उठा के खटिया से नीचे रख देते हैं। मैं बताता हूँ, मैं भी कर्मकांडी नहीं हूँ। हाँ। मुझे कुछ नाम अच्छे लगते हैं जैसे भगवान का, मतलब कि मैं फिलोसफी, थोड़ा हिंदू फिलोसफी में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि सनातन जो फिलोसफी है, जैसे इंडियन फिलोसफी जिसको हम बोलते हैं, तो उसको मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर वर्क करता है। अब खंडित मूर्ति हो जाती है तो कुछ मान्यताएं हैं, लेकिन हाँ हमको उसको सम्मान की तरह से विसर्जन का जो है सुविधान है, तो उसको ढंग से विसर्जन करने का, मुझे पूरा नहीं पता है इसलिए मैं इस विषय में नहीं जाना चाहूँगा। हाँ, लेकिन उसको ढंग से विसर्जन करना, कहीं पे रख देना या वो कर देना, मेरे हिसाब से वो उचित नहीं है। वो जहाँ तहाँ फेंक देता है। जहाँ तहाँ फेंक देना ये उचित नहीं है। आपने जिस पूजा की, जैसे यहाँ भी मैंने देखा है मूर्ति बनती है, फिर विसर्जन का विधान है। तो मूर्ति बनाना हमारा जो है सो हम पंचतत्व से बने हुए हैं, फिर पंचतत्व की पूजा करते हैं, पंचभौतिक जो हमारा शरीर है चाहे जो भी, तो मिट्टी से भगवान की, मिट्टी से आए मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में बनाया फिर मिट्टी में मिला देना। अब नया जो प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह, तो एनवायरनमेंट के लिए भी ये पॉल्यूशन का कारण बन रहा है और ये सही भी नहीं है। और हमारी मान्यता भी ऐसी नहीं रही है कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाए, हम तो मिट्टी से बनाते रहे हैं और मिट्टी से बना करके फिर पूजा किया, फिर जहाँ से मिट्टी उठाई वहीं पे हम जा करके नदी से मिट्टी लाते थे, फिर नदी बना करके फिर नदी को जा करके समर्पित कर दिया करते। तो अपनी भावना का इजहार कर लेते थे, भगवान के प्रति अपना कृतज्ञता ज्ञापित करते थे कि हाँ हम जो हैं सो आपसे हैं, और उसके बाद अच्छा फिर जा करके किया। मुझे अपना काल याद आता है, 2 भाग में बट गया पूजा। एक तो सरस्वती पूजा कर रहे हैं चंदा लेकर के, हे हो की हो देवी जी की जय हो। दूसरा है बिना पुस्तक रंजित हंसते, जय जय माँ सरस्वती नमस्ते। एजुकेशन का भी दिक्कत है, कुछ लोगों ने साधन बना रखा, चंदा लोग जो से जैसे यूज़ करना मिसयूज़ करना, लाइक दैट से। चलो किसको मतलब यहाँ पे आपसे अच्छी बातें हुई, ज़्यादा कुछ बोल दिया तो कुछ इधर उधर की बात तो नहीं किया हमने। और बेटे जैसे ही हो, है ना, तो बेटा हमारा यहीं पे है, नहीं तो मैं यहाँ आता नहीं है। मैं अरुणाचल पॉल्यूशन फ्री जोन में था और 1 लाख से ज़्यादा बेटे हमारे, जितनों को पढ़ाया सब हमको बाप ही बोलता है ना। तो खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे लास्ट लाइन हम इसमें कह दे रहे हैं, जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद बोलते हैं, और लास्ट में ये भी जोड़ देते हैं, गंदगी मुर्दाबाद और गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। थैंक यू।